ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नारायण नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग को भगवत गीता का 53वां नंबर श्लोक पढ़ना है। श्लोक संख्या 53, अध्याय संख्या 2 और टाइटल है गीता का सार। श्लोक इस प्रकार है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचलां बुद्धि सतता योगम वापससी। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। क्या बता रहे हैं भगवान? जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो, वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम दिव्य चेतना को प्राप्त हो पाओगे। तो अलंकारमयी भाषा क्या है वेदों में? वेदों में अलंकारमयी भाषा है कि अलग अलग, उसमें अलग अलग देवताओं की उपासना के लिए अलग अलग मंत्र दिए गए हैं और उसमें अलंकारमयी भाषा में उसका व्याख्यान किया गया है। लेकिन जब व्यक्ति की बुद्धि वेदों से हटकर और आत्म साक्षात्कार करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता पर स्थिर हो जाती है, वेदों का अंत होता है, वहां से कृष्ण का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। जहाँ वेद खत्म होते हैं वहां पर वेदों का अंत, मतलब भगवान का नाम है वेदांत। वेदांत मतलब जहां पर वेदों का अंत होता है वहां से कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है। तो वेदों का अंत जहां पे हुआ वहां पर हमने स्वीकार किया कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उसमें सभी देवी देवताओं की अलग अलग उपासना का मंत्र दिया हुआ है, उपासना के मेथड दिए हुए हैं वेदों में। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने का माध्यम भी दिया गया है वेदों में। अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हमने मान लिया, जान लिया। अब जब मान लिया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ठीक है ना, संबंध हम जान लिए कि भगवान ही हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। तो अब सेवक बनने के लिए रास्ता क्या है? तो ये हमें भगवत गीता से पता लगता है। तो बता रहे हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो, तब वो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाता है। तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तब जीवात्मा को दिव्य चेतना प्राप्त होती है, जब उसका मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न होकर आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाता है। और आत्म की साक्षात्कार की समाधि स्थिति कब प्राप्त होगी? जब वो भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त करेगा, जिसमें शरीर और आत्मा का ज्ञान बताया गया है। इस शरीर के धर्म क्या है और आत्मा का धर्म क्या है। इस दोनों धर्मों को जब हम विधिवत तरीके से पालन करते हैं, तब जाकर हम जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी पवित्र हो जाते हैं। जैसे मान लो कि हम अलग अलग व्रत तपस्याएं उपवास करते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, जैसे आज एकादशी है, या चतुर्मास का व्रत रखते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है मन बुद्धि को पवित्र करना और मति को भगवान श्री कृष्ण में लगाना। तो मन बुद्धि के पवित्र के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ शारीरिक तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ आध्यात्मिक तपस्या करनी पड़ेगी। शारीरिक तपस्या में क्या होता है? जिससे शरीर शुद्ध होता है। आध्यात्मिक तपस्या में हमारा मन बुद्धि और चेतना शुद्ध होती है। तो आध्यात्मिक तपस्या क्या करनी होगी? ज्यादा से ज्यादा नाम जप में रुचि जागृत करें, भगवान के प्रेयर्स कुछ अर्पण करें, भगवान के ग्रंथों को पढ़ें। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, कृष्णा बुक है, रामायण है, श्रीमद् भागवतम है। ऐसे दिव्य ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इसके नियम लेने चाहिए। कुछ भगवान को स्तुति पाठ करके सुनानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन में अपने को जोड़ना चाहिए। भगवान की आरती करनी है, भगवान को 3 बार प्रणाम करना है।
गुरु परंपरा के तीनों दो टाइम कम से कम उनके प्रणाम मंत्र उच्चारण करें, जो हमारे अपने गुरु परंपरा है उसको, सारे गुरु परंपरा के प्रणाम मंत्र हमें याद होने चाहिए। शरीर को शुद्ध करने के लिए कम से कम 2 बार स्नान करके तिलक धारण करें। दोनों बार, दोनों टाइम वस्त्र चेंज करें अपना। फ्रेश होने के बाद अगर जो शौचालय जाते हैं तो हमें स्नान करना चाहिए। यूरिन पास करने जाते हैं तो हाथ पैर धोकर कुल्ला करना चाहिए। इस तरह से हमें प्रॉपर तरीके से पवित्रता का को मेंटेन करना चाहिए शारीरिक रूप से। शरीर पर तिलक धारण करें, आचमन करें, तब जाकर भगवान के नाम का जप करें। तो जितना ही हम पवित्रता से नियमों का पालन करेंगे, व्रत उपवास रखेंगे, उतना ही जल्दी हम पवित्र होंगे, उतना ही जल्दी भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। वैसे तो भगवान किसी व्रत तपस्या दान और उपवास से नहीं प्रसन्न होते हैं, बस प्रेममय सेवा से प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब तक हमारा मन और बुद्धि पवित्र नहीं होगा तब तक हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? जब तक हमारे पास स्वीकृति नहीं होगी। ये सब स्वीकृति हमें प्रदान करती है, जितने भी एकादशी व्रत हैं, या फिर चतुर्मास के व्रत हैं, या रामनवमी जन्माष्टमी आदि व्रत हैं, ये हमें स्वीकृति प्रदान करते हैं अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। इस व्रत उपवास तपस्याओं से भगवान नहीं प्रसन्न होते, भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होंगे। जो आप आत्मा की प्रसन्नता के लिए भगवान की भक्ति करोगे, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। जो शरीर को पवित्र करने के लिए तपस्या करोगे, उससे मन बुद्धि का पवित्रता होगा और शरीर पवित्र होगा। पवित्र शरीर से ही हम भगवान की पवित्रता से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए कुछ नियम हमें शरीर को शुद्ध करने के लिए लेना चाहिए। जैसे आहार, हम अगर जब हम 3 बार खाते हैं तो 2 बार खा सकते हैं। उसमें भी कुछ चीजों को परहेज करना होता है, जो हमने लेक्चर्स के माध्यम से बताया आप लोग। उस सारे लेक्चर्स को सुनना। और भक्ति के जो 64 अंग हैं, उस 64 अंगों में मॉर्निंग प्रोग्राम के एक भी अंग को छोड़ना नहीं है। उसी से हमारे 64 अंग पूर्ण पूर्ण हो जाएंगे। तो उसको हमें प्रॉपर तरीके से करना है। बोलते हैं कि कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह है होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा और भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्मों को करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब हम पूर्ण रूपेण हमारी चेतना भगवान में लगी रहेगी तो हम समाधि स्थिति को प्राप्त माने जाएंगे। अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा और भगवान को प्राप्त कर लिया। भक्ति करके हम ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों को जान पाते हैं। और जब हम तीनों को प्राप्त कर लेते हैं तो हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाते हैं, और यही पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना ही पूर्ण समाधि की अवस्था है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। जब व्यक्ति अपने को कृष्ण का शाश्वत दास समझ लेता है तो उसका मात्र एक कर्तव्य बचता है कि पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में स्थिर होकर अपने सारे कर्मों को करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भक्त के एक निष्ठ भक्त को न तो वेदों के अलंकारमय वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको एक निष्ठ भक्त होना चाहिए, भगवान की एक निष्ठ भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं, अनन्य भक्ति। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रयुपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। और जो कोई व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है तो भगवान क्या करते हैं? उसके योग क्षेम का वहन करते हैं। वो क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, कैसे जीवन जिएगा, सब कुछ भगवान एक पिता की भांति उसका प्रॉपर टेक केयर करते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा? अनन्य चिंतन तो मां, अनन्य भाव से बस भगवान का ही चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर ऐसी स्थिति प्राप्त होगी। बोलते हैं आगे कि अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति की प्रभासेत किमासीत प्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? वह कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या होती है? वह किस तरह बैठता और चलता है? अब भगवान यहाँ पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण पूछते, अर्जुन पूछता है कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसी बातें करता है और किस प्रकार वो बोलता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में उसके विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष में भी विशिष्ट स्वभाव होता है। जैसे हर व्यक्ति में कुछ यूनिक, उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, विशिष्ट स्थिति होती है उसकी।
सबके लक्षण अलग अलग होते हैं। उसी तरह जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित पुरुष है, उसके अंदर कुछ विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं कि वो धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोगों के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इस लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वो बोलता नहीं है। एक बने ठहने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वो बोलता नहीं है, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण या उन्हीं के संबंध के विषयों में के बारे में बोलता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्ट स्थिति होती है, विशिष्ट लक्षण होते हैं। लेकिन जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है, उसके क्या विशिष्ट लक्षण है, वो किस प्रकार बोलता, सोचता, चलता और अन्य कार्य करता है। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वो धनवान जाना जाता है, जिस प्रकार रोगी के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वो रुग्ण अवस्था में रोगी जाना जाता है, जिस प्रकार विद्वान के अंदर गुणों की विद्वत्ता के कारण उसको विद्वान लोग समझते हैं, उसी प्रकार कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। इन लक्षणों को भगवत गीता से ही जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वो निरंतर भगवान को ही ग्लोरीफाई करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रथम सर्वप्रमुख लक्षण क्या है, कि वह केवल कृष्ण और उन्हीं के संबंध में के बारे में बातें करता है। अब श्री भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्म मनातुष्टम स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्त की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्त की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, हम अपने मनोधर्म से बहुत सारे कर्म करते हैं, इंद्रिय तृप्त की बहुत सारी कामनाओं का को हम पालन करते हैं, जैसे धन कमाना है, फिर और भी बहुत सारे इंद्रिय तृप्त की वासनाएं होती हैं जिसको हम अपने मनोधर्म के अनुसार पूरा करते हैं। बता रहे कि जब व्यक्ति समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से वह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तब वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो जब व्यक्ति की विशुद्ध चेतना जागृत होती है, मन और आत्मा में संतोष प्राप्त होता है, तब वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम में पुष्टि की गई कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थिर नहीं होता, उसमें यह योग्यता नहीं होती है, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर आश्रित होता है। तो जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो जाता है और भक्त भक्त बन जाता है, तो उसमें समस्त सद्गुण निवास करते हैं। कौन से सद्गुण? जो महर्षियों में होते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थिर नहीं है, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती है, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर आश्रित होता है। फलतः यहाँ पर यह ठीक ही कहा गया कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इसको रोक पाना संभव नहीं है। किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो, तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। बता रहे हैं कि जब मनुष्य बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, तो वो भक्ति के दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेता है। और अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न विषय वासना फटक भी नहीं पाती है। वो अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। कब प्रसन्न रहता है? जब वो वादी जीवन से उबकर विषय वासनाओं से की इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तब वो अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानकर और सहज रूप से सदैव उनको प्रसन्न करने के लिए सेवा करता है भगवान की। आगे बताने के दुखेस्वनु दुग्मना सुखेसु विगत स्पृहा वीतराग भय शोक भय क्रोध स्थिति धीमुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता,
अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो हर व्यक्ति को स्थिर मन वाला मुनि बनना पड़ेगा। स्थिर मन मतलब जो हमारी मन जो है अलग अलग चलायमान है, अलग अलग दिशा में अलग अलग विषयों के प्रति, उस मन को स्थिर करना पड़ेगा। जब व्यक्ति त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता है, त्रय ताप इस भौतिक संसार में माता दुर्गा देती है, त्रय तापों को मिलने पर भी अगर जो व्यक्ति मन से विचलित नहीं होता और सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो भय आसक्ति और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। जो सुख में प्रसन्न नहीं होता है, सुख में प्रसन्न नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि शब्द का अर्थ है वो जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अपने अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जाता है। स्थिर स्थिर धी मुनि सदैव कृष्ण भावनाभावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथान कर्म कहलाता है। जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वइति समोहत्मा सुदुर्लभम, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। तो जब व्यक्ति स्थिर धी मुनि सदैव कृष्ण भावनाभावित होता है, स्थिर धी मुनि जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे ये स्थिति कि पूर्ण रूपेण हम कृष्ण भावनाभावित हो जाएं, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका हो और तब जाकर वो कृष्ण में स्थिर हो पाता है। बोलते हैं वो प्रशांत निशेष मनोरथान कहलाता है जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर दी है। शुष्क चिंतन क्या होता है कि व्यक्ति निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, वो शुष्क चिंतन है कि भगवान के किसी स्वरूप को नहीं मानता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, भगवान के नाम का जप करता है और धीरे धीरे पवित्रता से नियमों का पालन करता है, वो श्री कृष्ण को जान पाता है कि वासुदेव सर्व इति सौ महात्मा सुदुर्लभ, कि समस्त कारणों के कारण भगवान वासुदेव हैं। लेकिन ऐसा कोई बिरला ही महात्मा होता है। ऐसा स्थिर चित्त मुनि जो कृष्ण भावना भावित है वह धीरे धीरे तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रच मात्र रह गए हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति प्राप्त किया है, भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। बोलते हैं जो स्थिर धिमुनि है वो तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता है। उसको माता दुर्गा को जो त्रय ताप भी देती है तो उस त्रय तापों से वो व्यक्ति विचलित नहीं होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, वह कष्टों को भगवत कृपा मान लेता है और वो जानता है कि पूर्व पापों के कारण मुझे और अधिक कष्ट मिलने थे, लेकिन भगवान हमारे पापों को नष्ट कर रहे हैं और इस कारण से हमें तनिक कष्ट देकर हमारे समस्त पापों को भगवान हरण कर रहे हैं। जब वो सुखी होता है, सुख को प्राप्त करता है, तो उसमें भी भगवान की कृपा मानता है कि भगवान हमें सुखद स्थिति में रखे हुए हैं। भगवान की सेवा और अच्छी तरीके से करने का प्रयास करता है सुखद स्थिति में और भगवान की सेवा के लिए सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग और विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण मृत में स्थिर व्यक्ति न तो राग करता है न विराग करता है, उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता है, चाहे विजय हो या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प में दृढ़ होता है। क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति स्थिर धीमुनि है, स्थिर चित्त वाला है, वो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को ही समस्त कारणों का कारण मानता है। वो दुख में ये समझता है कि भगवान हमारे कष्टों के हिसाब से मुझे में दुख मिल रहा है, तो ये भगवत कृपा से भगवान ने हमें कुछ मात्रा में हमें दुख प्रदान किया, जबकि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें बहुत दुख मिलना चाहिए। और इस कारण से वो भगवत कृपा मानकर उस दुख की स्थिति में भी भगवान को धन्यवाद देता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है।
सुख की स्थिति में भी वो विचलित नहीं होता है। जब उसको सुखद स्थिति प्राप्त होती है तब वो जान पाता है कि ये भगवत कृपा से हमारे जीवन में सुख की स्थिति प्राप्त हुई है। और इस प्रकार भगवान की सेवा में और अच्छी तरीके से लग कर और भगवान की सेवा करता है। भगवान की सेवा के लिए वो सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग और विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है अपनी इंद्रियों के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु जीवात्मा कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न तो राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। जब हमारा पूरा जीवन भगवत सेवा में अर्पित हो जाएगा तो हम न तो किसी से राग करेंगे न विराग करेंगे। न किसी से राग होगा न द्वेष होगा, सबसे प्रेम होगा। और तब जाकर भगवत कृपा होती है। जब तक जीवात्मा राग और द्वेष में उलझा होता है, किसी को अपना शत्रु मानता है, किसी को मित्र मानता है, किसी को अपना किसी को पराया, तब तक हमारे अंदर जो है भगवान से प्रेम करने की टेंडेंसी पूर्ण रूपेण जागृत नहीं है। बोलते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति को न राग होता है न विराग होता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन भगवत सेवा में अर्पित होता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। जब वो कृष्ण भावना भावित होता है तब वो अपने संकल्पों में दृढ़ हो जाता है, और इस प्रकार वो राग और विराग से मुक्त होकर उसका पूरा जीवन भगवत सेवा में समर्पित हो जाता है। आगे 97वें श्लोक में बोलते हैं, या सर्वत्र नवि स्नेह सततम प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जब जीवात्मा को पूर्ण ज्ञान होता है तब वो शुभ वस्तुओं को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, और अशुभ को प्राप्त करके उससे घृणा नहीं करता है। क्योंकि जीवन में कभी शुभ स्थिति प्राप्त होती है और कभी अशुभ स्थिति प्राप्त होती है, या कभी शुभ वस्तुओं से हमारा हमें प्राप्त होता है, कभी अशुभ वस्तुएं प्राप्त होती है। जो भी स्थिति हो, शुभ हो की प्राप्ति पर हर्षित नहीं होता, अशुभ के प्राप्ति पर उससे घृणा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। बोलते हैं भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा होता है या बुरा होता है। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है वह अच्छा तथा बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि का। इस प्रकार अष्टांग योग में जो है समाधि की स्थिति सबसे सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। बता रहे हैं कि जो है भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल मची रहती है। उसका परिणाम कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। लेकिन भक्त जो होता है उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। कि जब जीवात्मा कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है तब वो संसार में अपने ऊपर जो उथल पुथल मस्ती है उससे विचलित नहीं होता है। मतलब कभी हमारे जीवन में सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी सुख और शुभ चीजें आती हैं, कभी अशुभ चीजें आती हैं, उससे जीवात्मा प्रभावित नहीं होता है। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगल है, मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो जाता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो जब हम भगवत गीता रूपी ज्ञान को सीखते हैं तब जाकर हम धीरे धीरे जो है अपने शुभ या अशुभ परिणामों से छूट पाते हैं, सुख और दुख से ऊपर उठ पाते हैं, और अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर पाते हैं। बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत में मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिससे समाधि करते हैं। अब आगे जो है 98वां श्लोक है। बोलते हैं, यदा संहरते चायम कुर्मो अज्ञानी व सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थाभ्यम स तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिताम। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि जिस प्रकार कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को समेट कर अपने खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है
वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो पाता है। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेना, इंद्रियां बार बार इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित होती है, उस इंद्रियों को क्या करना है, इंद्रिय विषयों से खींच लेना है। खींच कर क्या करना है, भगवान के सब्जेक्ट में लगाना है। जब हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाकर भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं, तब जाकर हमारे अंदर पूर्ण चेतना में दृढ़ विश्वास प्रकट होता है। बता रहे हैं किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध विषय, किसी योगी भक्त और आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर लेता है, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कारण हमें इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोगना पड़ता है। इंद्रियों की तुलना वैसे सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी निमंत्रण के कर्म करते हैं। बोलते हैं कि किसी योगी भक्त और आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर लेता है। तो इंद्रियों को वश में करना तभी संभव हो पाएगा जब हम इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं। जब तक हमारी इंद्रियां पवित्र नहीं होंगी, तब तक हम इंद्रियों के दास कहलाएंगे। इंद्रियों के दास मतलब हम इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए कार्य करते रहेंगे। बता रहे हैं कि और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस तरह स्थिर होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले कर्मों से की गई है। ये अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कार्य करनी चाहती हैं। योगी या भक्त के को उन सांपों को वश में करने की एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए, चाहे उन्हें किसी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। बता रहे कि जो है योगी या भक्त को उन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। किस सर्पों को, जो इंद्रियां हैं। इंद्रियां एक सर्प की तरह हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध रखते हैं। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय तृप्ति पर संयमन नहीं बरता, तब तक उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ सबसे उदाहरण कुछ एक हैं। बता रहे कि इनमें से कुछ करो या कुछ ना करो से संबंध रखता है जीवात्मा। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ करना है कुछ नहीं करना है, कि उसको इस तरह से क्यों वो इससे संबंध रखता है, क्यों इसके बारे में सोचता है। इसका बता रहे हैं कि जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता, इंद्रिय भोग पर संयमन नहीं बरतता, तब तक उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का दिया गया है। वह किसी भी समय अपने अंगों को समेटकर अपने खोल के भीतर कर लेता है और किसी पुनः विशिष्ट उद्देश्य से उन्हें प्रकट कर लेता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो अपनी इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवा के लिए ही यूज करता है, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। अन्यथा उनको संकुचित करके रखता है। अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वो अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखने से कुर्म तथा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है, बता रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म के द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है। जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है, बता रहे हैं कि जो अपने इंद्रियों को समेट कर भगवान की दिव्य सेवा में लगाता है, वह धीरे धीरे भगवान की दिव्य सेवा करके और बहुत ही उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आगे इसमें बता रहे कि विषयाभिनय अर्थम ते निराहार सिद्धीनाम रस वर्जो रस अपवस्य परम दृष्टवा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो ले, उसमें इंद्रिय भोग की इच्छाएं बनी रहती हैं, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। तारा कि देहधारी जीवात्मा जो है, जिसने देह धारण किया है, वो भले ही निवृत्त हो ले अपने कर्मों से, लेकिन उसमें इंद्रिय भोग की वासनाएं बनी रहती हैं। इस प्रकार जो इंद्रिय भोग की वासनाएं हैं, उसको उससे निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उत्तम रस के अनुभव होने पर ऐसे कार्यों को बंद किया जा सकता है। उत्तम रस का अनुभव 50 प्रश्न है। बता रहे कि उत्तम रस का अनुभव कैसे होगा, जब हम निरंतर भगवान की दिव्य सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाएंगे, तभी हम अपनी इंद्रियों से उत्तम रस का आस्वादन कर पाएंगे।
उत्तम रस का अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब उसको उत्तम रस प्राप्त होता है भगवत भक्ति में, तब वो सारे जो है इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं पर विजय प्राप्त कर पाता है। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना अच्छा है, असंभव है। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त नहीं हो लेता तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त नहीं हो पाएगा। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे कोई रोग के लिए भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाता है, किंतु इसमें रोगी की न तो भोजन की के प्रति रुचि संभव समाप्त होती, न वह ऐसा सोचता है या ऐसा प्रतिबंध लगाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी मनुष्य के लिए भी इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग की विधियों की संस्तुति की गई है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भवनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए है। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी दीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर नहीं हो जाता। तो जब तक हम अपने पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में स्थिर नहीं जाते तब तक हमें अपने इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा, संयमित रखना पड़ेगा। धीरे धीरे हम अपनी इंद्रियों को संयमित रखकर और कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत कर लेंगे तो धीरे धीरे इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है ऐसे प्रतिबंध तभी कष्ट देते हैं जब ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी पुरुष के लिए, अल्प ज्ञानी पुरुष जब आध्यात्मिक जीवन में सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी दीक्षितों के लिए है। जो हम अभी अल्प ज्ञान है जिसको, जो नवदीक्षित भक्त है, उसको अपने आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंधों को पालन करना चाहिए। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाता। जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ही ऐसे व्यक्तियों के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है। तो कैसे व्यक्तियों के प्रति उसकी अरुचि उत्पन्न हो जाती है? जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है, वो अपने इंद्रियों के कार्यों से अन्य मनस्क हो जाता है। तो इसकी धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम अपने इंद्रियों के कार्यों से विरत हो पाएंगे और अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगा, 4-5 मिनट बचा है, तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।